स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? नहीं नहीं हो हो रहा रहा? है, ओके नहीं। वेट, आई थिंक आई शुड स्टार्ट अगेन। अभी हो रहा है माता जी? अभी हो रहा है। एक बार मैं बोलती हूँ, आप रिपीट करना। हाँ, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्टलं गोकुले विराजमानम् गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकलादवमानम् यशोदाभियोलुकलादवानम् परामृष्टमध्यन्ततो धृतगोप्या गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं मृजन्तम् रुदन्तमुनेत्रयुगं ऋजन्तम् कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् कराम्भोजयुग्मेन साकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेकाङ्ककण्ठा मुहुश्वासकण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धाम् पितदेवकदामोदरं भक्तिवेदा इति दृश्वलीलाभिरानन्दकुण्टे इति कृष्णलीलाभिरानन्दे स्वघोषं निमज्जन्तम् अज्ञापयन्तम् स्वघोषनिमज्जन्तम् अज्ञापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् तदेयेषु सतेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतामृति वन्दे पुनः प्रेमतस्तं शताब्दी वरां देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा वरदेवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीहं वरेशातपीह न चान्यविडेवहं वरशादीह इदं तेव पूर्णात् गोपालबालम् इदं दन्ते वपूर्णेते गोपालबालम् सदा मे मनस्या वीरस्तां किमन्ये सदा मे मनस्या विरस्ति मन्ये इदं ते मुकाम्बोजम् अत्यन्तलीलै इदन्त मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरा मे मुहुषुचुम्बितं रमे मनस्या विरस्तामलां लक्ष्यलाभै मनसमस्याभिरस्तं बललक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णु नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाप्तिमग्नम् प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्याति दीनं बतानु कृपा दृष्टिवृष्ट्याति गृहानेश माम् अज्ञम् एतादृशिष्य गृहाणेश मामेत्यसि पितादृश्य कुबेरात्मजौ युतमृत्यैव यत्त्वत्
कुबेरात्मजो मया बद्धो बुद्धमतिर्वयज्ञ त्वया मोक्षितौ भक्ति बाजौ कृतौ च त्वया मोचिता भक्ति भाजौ कृतय च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमो ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने नमस्ते दानेन स्फुरदीप्तानने त्वदीयोत्तरायात विश्वस्य दाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वासधाम्ने विश्वसदाने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो राधिकाय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् नमामीश्वरं नमस्कारं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्टलं गोकुले व्राजमानम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियोलुकलादवमानम् यशोदाभियोलुकलादवेमानम् परामृष्टमध्यन्ततो धृतगोप्या परामृष्टमत्यन्तदुर्गोप्याः Yes, so it's a very beautiful verse. थोड़ा सा वर्ड्स थोड़ा डिफिकल्ट है पर गाते गाते आ जाएगा. ठीक है, एटलीस्ट आप हर दिन में ना एक वर्स आप फोकस करना. तो ऐसा करते करते 8 दिन में ना आ जाएगा. हर एक दिन ना 10 मिनट्स आप एक एक वर्स करने के लिए ट्राई करना. ठीक है, तो ये हम जो कमेंट्री है ये दामोदर अष्टकम का दिग्दर्शनी टीका नामक एक पुस्तक में सनातन गोस्वामी ने ये दामोदर अष्टकम का एक्सप्लेनेशन दिया था. तो हमने पहले 2 श्लोक में देखा था अभी तक. तो भगवान के विशेष गुण के विशेषता के बारे में सत्यव्रत मुनि ने गुणगान किया है. तो पहला गुण क्या है, भगवान का विशेष क्या है, वो तत्व विशेष. भगवान तो कौन है, वो परम पुरुष भगवान है. नमामि ईश्वरम, पहले हम उनको नमन करना है, हम उनको ओबेसेंसेस करना है. ईश्वर सच्चिदानंद, तो ये दोनों भगवान के तत्व विशेष के बारे में बताता है. लसत कुंटलम, भगवान का रूप विशेष. ये कुंटल कैसे लग रहा है भगवान के ऊपर. कभी कभी हम लोग जब ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो हमको सुंदर बनाता है, पर भगवान जब ऐसा ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो ऑर्नामेंट सुंदर बन जाता है भगवान पहनने के कारण. गोकुले ब्राजमनम, ये भगवान का परिवार विशेष है. पूरा गोकुल भगवान का परिवार था. यशोदा भी योलूक लादवमानम, ये भगवान का लीला विशेष है. तो भगवान ने मटकी तोड़ दिया. यशोदा मैया भगवान को दूध पिला रही थी और दूध उबाल रहा था स्टोव में, और वो भी एक बहुत विशेष दूध था, तो पद्मगंध गाय ने दिया हुआ दूध. उस दूध को बचाने के लिए यशोदा मैया ने भगवान को नीचे छोड़ के गए थे. तो कृष्ण को गुस्सा होके क्या कर दिया, कृष्ण ने मटकी फोड़ दिया और बंदरों को खिला रहा था. तो इसको देख के माँ यशोदा क्या कर रहे थे, कृष्ण के पीछे भाग रहे थे कृष्ण को पकड़ने के लिए, क्योंकि कृष्ण को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि कृष्ण ने इतना नटखट किया था तो उसको वो थोड़ा डिसिप्लिन करना था. माँ है ना, तो माँ क्या करते हैं, बच्चे लोग जब परेशान करते हैं तो क्या करते हैं, उनको सबक सिखाते हैं, है ना. परामृष्टमत्यंत तो धृत गोप्या, ये यशोदा मैया की सौंदर्य विशेषता है. वो पीछे पीछे भागते हैं भगवान को, ताकि वो भगवान को वो
वो कृष्ण को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो ये भी भगवान का ये लीला विशेष है दामोदर अष्टकम का। रुदंतम मुहुर्नेत्र युगम ऋजंतम, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं इधर, अपने दोनों हाथों को लेके रो रहे आंखों को हैं। हाँ। तो पहले तो अगर बच्चा रोता तो माँ उसको रुकाती है, इधर माँ रुका नहीं है, इसीलिए भगवान कराम्बोज युग्मेन सातंक नेत्रम, कितना भय हो गया कृष्ण को माँ यशोदा को लाड़ी के साथ देखने में, इतना भय हो गया, सातंक नेत्रम, भयभीत हो गए, टेरर हो गया माँ यशोदा को। जब उन्होंने एक स्टिक के साथ धोखा तो उसको इतना भयभीत हो चुके थे। और कराम्बोज युग में न, दोनों कराम, भगवान का कर कैसा है, अंबोजा, अंबोजा माने लोटस। तो लोटस हैंड से वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को वो कन्वे ये कर रहे हैं। मुहुश्वास कंपात्री रेखांक कंठा, तो कृष्ण इधर भयभीत हो चुके हैं, भय से क्या हो रहा है, उसका श्वास बड़ा बड़ा श्वास ले रहे हैं, जिससे क्या होता है उनका तीनों कंठ का काम, वो तीन लाइंस उसका वो भी अप एंड डाउन जा रहा है। स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धाम। फिर माँ यशोदा को इतना परिश्रम लिया था, माँ सुबह से वो उठी थी, जल्दी उठी थी और बहुत सारा काम किया था, उस दिन दिवाली था और मक्खन बनाया, फिर इतना काम कर रहा था, फिर कृष्ण के पीछे इतना देर थे, सुबह से वो कृष्ण को पकड़ रहे थे और रस्सी में बांधने की कोशिश किया था। तो ये माँ यशोदा के परिश्रम देख के भगवान ने अपने आप को उनको बंधवा दिया है ना। भक्ति बद्धा, अगर हमको भगवान को बांधना है तो किससे बांध कर सकते हैं हम, सिर्फ भक्ति से ही हम भगवान को बांध सकते हैं। ठीक है, और आज के ये 2 श्लोक करेंगे हम। इति दृश्वलीलाभिरानन्द कुण्टे स्वघोषं निमज्जन्तम् अज्ञापयन्तम्। सो दूसरा श्लोक भी भगवान का लीला विशेषी है। ये भगवान के पूरे लीला को सत्यव्रत मुनि ने फर्स्ट श्लोका के लास्ट 2 लाइंस और सेकेंड श्लोका के 4 लाइंस में उन्होंने पूरा लीला को डिस्क्राइब कर दिया। इति दृश्वलीलाभिरानन्द कुण्टे, भगवान का लीला, ऐसे बहुत सारे लीला कृष्ण ने किया था और ये लीला क्या देता है, आनंद कुंटे। कुंट माने क्या है, फुल ऑफ वाटर, अगर एक कुंट बोलते तो बहुत सारा पानी है उधर। तो आनंद कुंट माने क्या है, भगवान का लीला अगर हम देखते हैं सुनते हैं तो हमको क्या, हम कहाँ जाएंगे, क्या मिलेगा, आनंद कुंटे। कृष्ण का लीला हमको आनंद के कुंट में देता है। स्वघोषम निमज्जन्तम अज्ञापयन्तम, ऐसा बहुत सारे लीला किया है जो भगवान सबको मन को वो आकर्षित करते हैं। तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम्, तो हम देख सकते हैं कि साधारण लोग भगवान को अगर अप्रोच करते हैं तो रेवरेंस के साथ अप्रोच करते हैं। भगवान आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, और भगवान का हम क्या करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। पर ये व्रज के लोग क्या करते हैं भगवान के साथ, उनका उनका रेसिप्रोकेशन कैसा है कृष्ण के साथ, रेवरेंशियल मूड नहीं है उनका व्यवहार। भगवान को कोई अपने फ्रेंड मानते हैं, कोई अपने आप बेटा मानते थे, कोई उसको अपने बॉयफ्रेंड मानते थे, ऐसा अनेक रस के साथ भगवान के साथ उनका लीला हो रहा था। ऐसा नहीं कि भगवान है वो हम भक्त है तो रेवरेंशियल मूड तो सिर्फ वैकुंठ में है, गोलोक में वो भगवान के साथ काफी इंटीमेट मोड में, जैसे एक जज होता है वो ऑफिस में कैसा रहेगा, अपने पोस्ट में रहेगा, अगर बच्चे भी आता है तो वो भी रेस्पेक्ट के साथ ही अपने फादर को देख सकता है, वो गले नहीं लगा सकता है ना जज को कोर्ट में। पर वही जज अपने घर में रहता है तो वो अपने बच्चे का क्या बन जाता है, घोड़ा बन जाता है ना। तो अगर वाइफ पूछती है मुझे पानी ले, वो तो एक ग्लास में पानी देते हैं। और वही जज जो वाइफ जो अपने ऑफिस में एकदम
पोजीशन में, अलग पोजीशन में है, जो सिर्फ रेस्पेक्टेबल मोड में है। तो इसी प्रकार भगवान ये जो गोलोक में, ही इज लाइक इन हिज हाउस, वो लोग उनके साथ अपने बहुत सारे अनेक रस के साथ उनके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। पुनः प्रेम तस्ताम शताम वृति वंदे। तो ऐसे भगवान को मैं क्या कर रहा हूँ, पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। जो कभी कभी हमको भी आश्चर्य होते हैं ना, एक परम पुरुष भगवान है, परम पुरुष भगवान होने के नाते भी जो फियर पेर्सोनिफाइड भी भगवान से डरते हैं, तो भगवान डर गए और यशोदा मैया को लाड़ी के साथ जेके उनके आंख में इतना भय हो गया। और भगवान को अगर पूरा दुनिया जो है, पूरा ब्रह्मांड भगवान के पेट में है, और उस पेट को माँ यशोदा ने क्या कर दिया, बांध दिया। जैसे हम देखते थे ये दामोदर लीला में किसका ज्यादा ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, कृष्ण से ज्यादा किसका हो रहा है, यशोदा का। क्योंकि एक इतना बड़ा भक्त थी कि यशोदा की, वो अपने भगवान को, परम पुरुष भगवान को उसने बांध दिया। ऐसे भगवान को मैं क्या करना चाहता हूँ, पुनः प्रेम तस्ता, प्रेम के साथ मैं बार बार मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत सारे लीलाएं हैं, और भगवान का लीला ऐसा है कि हम बार बार सुनेंगे तो भी हम बोर नहीं होंगे। कल आपने दामोदर लीला सुना, आज भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे, वापस 5 दिन के बाद सुनेंगे, वापस अगले साल सुनेंगे। आपको कभी बोर लग रहा है क्या ये लीला सुन के? आपको कभी लग रहा है कि ठीक है, मैंने एक बार सुन लिया, अभी दूसरा बार सुन लिया, ठीक है, तीसरा बार सुन लिया, ठीक है, मैं 5 टाइम सुन लिया, 10 टाइम सुन लिया, अब मुझे सुनने का इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा हमारे में होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। जैसे एक भौतिक दुनिया में कुछ भी चीज, अगर आपको एक मूवी पसंद भी है तो कितने बार आप देख सकते हो? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैक्सिमम 3-4 टाइम्स। आप फिफ्थ टाइम वही मूवी को देखे तो आपको क्या होगा, खंटाल आएगा ना। आपको जो मूवी इतना पसंद था, वो मूवी भी आपको बोर होने लगेगा, है ना, बार बार करने से। पर भगवान का लीला ऐसा नहीं है, बार बार सुनने से हम उसका रस बढ़ता है पर कम नहीं होगा। हर साल हम गोवर्धन लीला सुनते हैं, हर साल हम दामोदर लीला सुनते हैं, हर दिन सुनते हैं, फिर भी हम को रस ही मिलता है। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ समझ में आया था? नेक्स्ट श्लोक करेंगे। परां देव मोक्षां न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वरेशातपीह। तो भगवान भक्त को क्या देते हैं, वर देते हैं। एक भक्त अच्छा भक्त हुआ तो भगवान वर देते हैं। और कैसा वर देते हैं भगवान, तो मोक्ष भी देते हैं। और 5 प्रकार के मोक्ष है। सालोक्य, ऐसा एक मोक्ष है जो जिस लोक में भगवान है उसी लोक में हम भी रह सकते हैं। और दूसरा टाइप ऑफ लिबरेशन है सामीप्य, भगवान के बहुत पास हम रह सकते हैं। और दूसरा और तीसरा लिबरेशन है सारूप्य, जैसे भगवान दिख रहे हैं हमारा भी वही रूप होगा, हमारे और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं होगा। और सृष्टि माने भगवान का जो भी ऐश्वर्य है, जो भी ओपुलेंस है, वही ओपुलेंस हमको भी मिलेगा। यही ये भक्त को ये 4 टाइप ऑफ लिबरेशन मिलता है या मोक्ष मिलता है, जो पर्सनल लिबरेशन है। ऐसा मुक्ति मिलने से हम भगवान का एक नहीं होते हैं, हम भगवान से अलग रहते हैं, फिर भी हम भगवान के साथ हमारा कनेक्शन रहेगा। और 5th टाइप ऑफ लिबरेशन है सायुज्य, जो भक्त लोग को लगेगा कि सायुज्य करने से सुसाइड करना अच्छा है, क्योंकि वो भगवान के साथ एक हो जाते हैं। A devotee doesn't want to become one with the God। और एक भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, एक भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए? तो ऐसा बोलते हैं कि आप, हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने की सक्षम होने पर भी मैं आपसे न ही मोक्ष की कामना करता हूँ, न ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूँ, और न ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान
आपकी कामना चाहता हूँ। तो इधर सत्यव्रत मुनि भगवान से कुछ भी नहीं चाहते हैं, इतना भक्ति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, फिर भी रिटर्न में उनको कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या चाहिए उनको? इदंते वपुर्नाथ गोपाल भालम। कृष्ण कौन है? नाथ माने क्या है? नाथ माने सुप्रीम लॉर्ड है। जैसे हम देख सकते हैं कि साउथ में है रंगनाथ, और ईस्ट में है जगन्नाथ, वेस्ट में है द्वारकानाथ, नॉर्थ में है बद्रीनाथ, और बीच में कौन है? गोपालनाथ। तो उसको ये इदंते वपुर्नाथ गोपाल बालम, उसको ये नाथ को नहीं चाहिए। कौन से नाथ को सत्यव्रत मुनि चाहते हैं? गोपाल फॉर्म, ये बाल रूप गोपाल। इनके लीलाएं और इनका उनके मन में सदा में मनस्या विरस्ताम के मने, हमेशा मेरे मन में ये जो लीला आपने किया है, हमेशा मेरे मन में वो लीला रहना है। ये दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, जो भी लीला है, जो चाइल्डहुड पास टाइम है, बाल गोपाल का जो भी लीला है, सदा मुझे अपने मन में स्मरण करो। मैं सोच पाऊंगी, मैं रिमेम्बर कर पाऊंगी आपके लीला को। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपका ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे, इससे अन्य और कोई वस्तु का मुझे क्या लाभ। सो भगवान तो सत्यव्रत मुनि यही पूछते हैं कि आपके ये जो लीला ये हमेशा मेरे हृदय में बस रहे, आप मेरे हृदय में आना, और आपका लीला हमेशा मेरा हृदय में होना है। और कोई भी अगर, जैसे लोग बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ है, पहले धर्म के साथ हम रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा। अर्थ मिलेगा तो क्या करेंगे? हम भोगेंगे काम अर्थ के साथ। सो धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा, अर्थ के साथ अगर अर्थ मिला तो काम होगा। और फोर्थ स्टेज है, इन सब से हम डिस्गस्टेड हो जाते हैं, काम से भी डिस्गस्ट होके मोक्ष के ओर लोग जाते हैं। पर इधर सत्यव्रत मुनि क्या बोलते हैं? उनको किसी प्रकार के मोक्ष भी नहीं चाहिए। ऐसा मोक्ष जो आप भगवान के पास पे रहेंगे, वो मोक्ष भी नहीं चाहिए। सिर्फ उनको क्या चाहिए? भगवान को हमेशा अपने हृदय में ये बाल रूप गोपाल को वो याद करना चाहते हैं। यही ये सत्यव्रत मुनि चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना महान भक्त है ना सत्यव्रत मुनि, मोक्ष को भी इनकार कर रहे हैं। हम लोग क्या सोचेंगे? कम से कम ये दुनिया तो इतना डिस्गस्टिंग है, कम से कम हमको मोक्ष मिले तो हमको थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ठीक है, हम वापस जन्म नहीं लेना है, वापस मरण नहीं लेना है, हमको भगवान के पास जा, हमारा सारा कष्ट निकल जाएगा। पर सत्यव्रत मुनि क्या सोच रहे हैं? भगवान की लीलाएं, भगवान उनके हृदय में हमेशा प्रकट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम भी उस स्टेज पे नहीं है, उतना शुद्ध भक्त के स्टेज पे नहीं है, फिर भी हमको ऐसे जो गाना, जो दामोदर अष्टकम, ऐसा चीज हम गाते गाते सुनते सुनते हमारे हृदय भी शुद्ध होके भगवान के ऊपर आसक्ति मिलेगा। और आगे आगे जाएंगे तो सत्यव्रत मुनि बोलेंगे, अभी मेरे हृदय में नहीं, मुझे आपको सामने सामने देखना है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे सत्यव्रत मुनि डेवलप करते हैं आगे आगे जाके। ठीक है, तो ये 4 श्लोक अच्छे से समझ में आया? हाँ माता जी, सबको समझ में आया? ओके माता जी, सो जितना हम प्रेयर्स करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे, हम उसके मीनिंग भी मेडिटेट करेंगे, जिससे हमारा प्रेयर्स जो है, जब हम भगवान को दिया दिखाते हैं तो हम पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पण करके दे सकते हैं। क्योंकि ये ऑफरिंग ऑफ लैम्प कौन सा एक्ट है? इट इज अ एक्ट ऑफ लव। भगवान को दिया के रूप में क्या दे रहे हैं? हम अपना हृदय दे रहे हैं, है ना? इट इज अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। ये लैम्प ऑफरिंग का यही सिग्निफिकेंस है कि हम भगवान को अपना हृदय अर्पण करें। सो एज एन ऑफरिंग हम लैम्प दे रहे हैं। तो इस महीने हम कितने बार भी आप दिया दे सकते हो, आप 2 बार कर सकते हो, आप 3 बार कर सकते हो, पर कम से कम हर दिन आपको 1 बार तो करना ही है। और जितना होता है अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप इन्वॉल्व करना,
कम से कम उनको आके भगवान को दिया दिखाने के लिए बोलना। ऐसा करते करते वो लोग भी अभी ना कभी ना कभी वो लोग भी भक्ति के लाइन पे आ जाएंगे, जिससे उनको आनंद मिलेगा। क्या मिलता है जब हम भक्ति कर रहे हैं? हमको भी भगवान आनंद देते हैं। अगर भक्ति इतना स्टीरियोटाइप है, मोनोटोनस है, तो हम लोग नहीं रहेंगे ना। बोलते हैं ना भगवान, राजविद्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति कैसे करते हैं हम? सुसुखम, सुख के साथ हम करते हैं। तो हम भी ये पूरा महीना जितना भी टाइम है हमारे पास, हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। अगर हो सकता है तो आप चैंटिंग करना, जो भी टाइम है उसमें आप रीडिंग कर सकते हो, भगवान का कथा सुन सकते हो, और भगवान को लैंप ऑफरिंग करना, तुलसी जी का सेवा करना। और जितना भी होगा, अगर एक वैष्णव का अगर आप सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो भगवान बोलते हैं मेरा शुद्ध भक्त हमेशा मेरा हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ। तो एक वैष्णव का सेवा करने से हम भगवान का सेवा डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे तुलसी का सेवा करना, गाय का सेवा करना, एक शुद्ध वैष्णव का सेवा करना, किसी मंदिर के स्थापना के लिए सेवा करना, प्रसाद सेवा करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा करना, ऐसा बहुत सारा सेवा है। जितना भी आपका शक्ति हो, आप ट्राई करना अपने आप को सेवा में लगाने के लिए। और इसका बेनिफिट तो एवरी एक्टिविटी, ये जो कार्तिक मंथ में हम कर रहे हैं उसका 1000 टाइम्स बेनिफिट मिलता है हमको। हम ऐसा नहीं कि बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, बट आवर थिंग इज एटलीस्ट इस महीने हम भगवान को भक्ति करने से, दृढ़ होने से आगे जो 11 मंथ्स भी हमारा अच्छा जाएगा भगवत भक्ति में। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? और मेरा एक ही विनती है, जैसे हम दिवाली में सबको गिफ्ट करते हैं, क्यों ना हम कुछ भगवत गीता, रामायण, कृष्ण बुक या प्रभुपाद के कुछ बुक्स को गिफ्ट करें। आप प्लीज सोचना, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि ये कल्चर लेके आने का, जो शास्त्र दान करने का, गिफ्ट माने नॉट गिविंग ओनली स्वीट्स एंड चॉकलेट्स और अदर आर्टिकल्स, डेकोरेटिव्स। हर किसी के घर में सब कुछ है, फिर भी हम देखते हैं। पर आप ऐसा मत सोचना कि वो बुक देंगे तो पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे। बहुत सारे संकीर्तन स्टोरी हमने सुना है, वेयर इट इज अ लाइव एग्जाम्पल कि लोग तब नहीं पढ़े थे, कभी ना कभी पढ़ के देर आर पीपल एट द वर्ज ऑफ सुइसाइड, उन्होंने ऐसा बुक्स पढ़ के छोड़ दिया और भक्त बन गए। सो मेनी सच इंसिडेंसेस आर देयर। तो आप किसी को भी अगर ये शास्त्र गिफ्ट करने का मौका अगर आपके पास है तो प्लीज करना। ठीक है, ओके माता जी। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।